हेलो दोस्तों, यूपीएससी सक्सेस विद सारा में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है क्लास 6 का, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन एक। इसमें हम पंचायती राज जो यूनिट 3 का जो 5वां चैप्टर है, मतलब यूनिट 3 जो है 5वां उसका चैप्टर पंचायती राज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस जो अध्याय में क्या क्या है उनके बारे में हम देख लेते हैं। इस अध्याय में जो मतलब पंचायती राज व्यवस्था जो है उसमें जो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी शब्द हैं, जो जैसे ग्राम सभा क्या होते हैं, ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत के काम क्या हैं, ग्राम पंचायत में आमदनी के स्रोत क्या हैं, मतलब जो पंचायत है, पंचायती राज सिस्टम है, वो कितने स्तर के होते हैं, और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच अंतर क्या है। तो इन्हें मतलब जैसे पंचायती राज व्यवस्था जो है वो तो काफ़ी बड़ा टॉपिक्स है। उसमें जैसे संशोधन भी हुए हैं, बहुत सारे संविधानिक संशोधन हुए हैं, उसके द्वारा उन्हें पंचायती राज व्यवस्था को अपने संविधान में लागू किया गया। तो उसके उसके लिए हम आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। लेकिन जैसे एनसीईआरटी में जो दिया गया है, मतलब ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के कार्य तथा स्रोत, उनके कितने स्तर होते हैं पंचायत के, और ग्राम सभा ग्राम पंचायत में क्या अंतर होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले ग्राम सभा के बारे में देखते हैं। तो जैसा आप जानते होंगे कि ग्राम सभा, ग्राम मतलब जानते हैं आप गांव ना, ग्राम मतलब आप जानते होंगे गांव, जिस गांव जैसे गांव में हम रहते हैं। और सभा, तो ग्राम मतलब गांव तो है, और सभा, सभा किस चीज़ की, सभा उन व्यक्तियों की जो 18 वर्ष से अधिक हैं, मतलब जो वोट दे सकते हैं, जिसका नाम मतदाता सूची में होता है, उन्हीं लोगों की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। आप छोटे शब्दों में जान जाइए। ठीक, जैसे हम लोग गांव में हैं, तो गांव में जो 18 वर्ष से कम व्यक्ति हैं, व्यक्ति या पुरुष जितने भी हैं, बच्चे, उन्हें छोड़कर जितने भी 18 वर्ष से अधिक हैं तथा उनका मतदाता सूची में उनका नाम है, तो वे ग्राम सभा के सदस्य कहलाएंगे। तो आप समझ गए होंगे ना ग्राम सभा क्या कहते हैं। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। सभी वयस्कों की सभा होती है, ध्यान दीजिए इस बात को। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो, या तो एक ही गांव हो, या एक से ज़्यादा गांव हो। गांव मतलब ग्राम सभा में जो गांव हैं कई हो सकते हैं। जैसे कोई जैसे मेन गांव का नाम होता है, लेकिन उस गांव में कई सारे गांव रहते हैं। ठीक, नाम अलग अलग गांव के रहते हैं, लेकिन मेन जब बताना पड़ता है तो ये मेन गांव का नाम बताना पड़ता है, जो मतलब रजिस्टर्ड होता है। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है, कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। मतलब जो राज्य होते हैं वो ग्राम सभा, जैसे हर राज्य में ग्राम सभाएं अलग अलग होती हैं ना, गांव मतलब अलग होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबकी बैठक एक ही साथ होगी, नहीं, अलग अलग होती है, अलग समय पर होती है। ठीक, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष, ध्यान दीजिए 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो याद करने के लिए हम क्या याद करेंगे, ग्राम सभा के कौन सदस्य होते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, ठीक, जिसको वोट देने का अधिकार हो तथा उनकी मतदाता सूची में नाम हो, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए, ग्राम मतलब गांव हो गया, सभा उन लोगों की सभा जो 18 वर्ष से अधिक हैं, जिनकी मतदाता सूची में नाम है, जिनको वोट देने का अधिकार है, वे ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं तथा वे ग्राम सभा कहलाती हैं। ठीक, ग्राम सभा के बाद जो दूसरा शब्द था ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बारे में हम देख लेते हैं। तो हम जैसे सिंपल रूप में, जैसे याद करने के रूप में हम बता दें, जो ग्राम पंचायत होती हैं वो ग्राम सभा के द्वारा चुनी जाती हैं। जैसे आप चुनाव करते हैं ना, किसका, प्रधान का, सरपंच का चुनाव करते हैं ना, तो ग्राम सभा के द्वारा, ग्राम सभा में कौन से सदस्य हैं, जो 18 वर्ष से अधिक होते हैं, जो वोट दे सकते हैं, जिनकी मतदाता सूची में नाम होती है, वे सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनते हैं। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं, इतना समझ जाइए। आप ग्राम पंचायत के बारे में समझ गए ना, इतना बेसिक डिफरेंस है। ठीक, ग्राम सभा में वे सदस्य होते हैं जो वोट दे सकते हैं,
18 वर्ष से अधिक होते हैं। जो ग्राम पंचायत में वे सदस्य होते हैं जिनका वो मतलब चुनाव ग्राम सभा के द्वारा होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में। ये एक ही शब्द नहीं है, अलग अलग शब्द हैं। ठीक, इसको आप ध्यान रखिए। एक ग्राम पंचायत में कई वार्ड होते हैं, मतलब छोटे क्षेत्रों में बटे होते हैं। जैसे मान लीजिए एक गांव होता है, मान लीजिए एक गांव होता है, बड़ा गांव रहता है तो वो कई छोटे क्षेत्रों में बटा होता है, और हर छोटे क्षेत्र के अलग अलग मतलब नाम भी हो सकते हैं ना। तो प्रत्येक वार्ड में अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड का पंच के नाम से जाना जाता है, वो पंच कहलाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र मतलब जो बड़ा वो क्षेत्र हो जो होता है ग्राम का, मिलकर सरपंच को चुनते हैं, मतलब प्रधान को चुनते हैं। जो पंचायत का मुखिया होता है वही पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। मतलब जो पंचायत मतलब जो प्रधान का सरपंच का जो चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक, तो आप जानते रहिए। ग्राम पंचायत में समझ में आया ना, और जिसका चुनाव होता है, ठीक, वो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं। देखिए ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। सचिव याद रखिए। सचिव कौन? जो ग्राम सभा का सचिव होता है। मतलब जो सचिव ग्राम पंचायत का होता है वही सचिव ग्राम सभा का भी होता है। ऐसा नहीं कि अलग अलग होते, एक ही होते हैं, ये बात ध्यान रखिए। सचिव का चुनाव नहीं होता है, उनका चुनाव नहीं होता है, याद रखिए। उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, सरकार के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। सरकार का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना। मतलब आप समझ लीजिए जैसे केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार में जो मतलब मेन केंद्र सरकार एक गवर्नर को नियुक्त करती है ना हर राज्यों के लिए। तो उसी प्रकार से समझ जाइए कि जो और जो ये ग्राम पंचायत ग्राम सभा है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो राज्य नियुक्त करता है एक सचिव जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, जो प्रधान होते हैं, उनके कार्यों को देखना तथा उनकी बैठकों को बुलाना, जो निर्णय लिए गए हैं बैठक के दौरान उन निर्णयों को रिकॉर्ड करना, ये सचिव का क्या होता है, कार्य होता है। ठीक, एक प्रकार से जो ऊपर लेवल की, मतलब ऊपर लेवल कहने का मतलब जो सरकार एक भेजती है ना, सचिव भेजती है, उनके द्वारा वो कार्यों के अंतर्गत होता है। जैसे केंद्र सरकार हर राज्य में गवर्नर नियुक्त करती है, उसी प्रकार से। तो ग्राम पंचायत में आगे देखिए कुछ जो शब्द हैं उन्हें आप पकड़ते चलिए। ठीक, ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसके लिए ग्राम सभा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, समझिए। चुनाव करती है ना, ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनती है, वही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाओं लोगों के सामने रखती है। मतलब जब ग्राम सभा के व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक हैं वो ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुने, तो जब योजनाएं वो लाते हैं, जैसे सड़क बनाना, गांव में सड़क बनाना हुआ, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं करनी हुई, तो वो अपने जल की व्यवस्थाएं करनी हुई, तो अपने ग्राम सभा मतलब ग्राम सभा जो व्यक्ति चुने हैं उनके समक्ष रखती है। पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। जब उनके समक्ष रखेंगे तो यदि मनमानी ढंग से काम मतलब करते हैं वो, तो उन्हें रोक भी सकती है। साथ ही पैसे का दुरुपयोग एवं गलत काम ना हो इसके लिए निगरानी भी करती है। तो पैसे तो टैक्स से उन्हीं के होते हैं, किनके, ग्राम सभा के व्यक्तियों के, तो वो पंचायत मनमाने ढंग से उन पैसों का दुरुपयोग नहीं कर सकती, उनके लिए जवाबदेही होना पड़ता है उन्हें। ठीक, इस तरह ग्राम सभा में चुने गए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, तो इन जो ये पैराग्राफ है इनमें बस इतना ही कहा गया है कि जो ग्राम पंचायत होती है वो ग्राम सभा के लोगों के प्रति जिम्मेदार व जवाबदेह होता है, क्योंकि ग्राम सभा के जो व्यक्ति हैं मतलब वो ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनते हैं और
चुनते हैं तथा उन पर अपना जो है नज़र रखते हैं। नज़र रखने का मतलब है कि वो उनको मनमाने ढंग से कार्य करने के लिए रोक भी सकते हैं। ठीक, अब देखिए ग्राम पंचायत के काम में हमने 2 पॉइंट्स देखा। ठीक, 2 पॉइंट्स देखा, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत देखा, ग्राम पंचायत के कार्य। जो तीसरा पॉइंट है चलिए उसको देखते हैं। ठीक, ग्राम पंचायत के काम। तो सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य है। यदि ग्राम सभा में सड़क खराब हुई, नालियाँ खराब हैं, स्कूल में जो भवन हैं उनमें कुछ मरम्मत करना हुआ और पानी के स्रोत यदि नहीं है, सार्वजनिक उपभोग के लिए जो भवन हैं वो नहीं सही हैं, तो उनका निर्माण करना और रखरखाव करना एक ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य होता है। अस्थायी कर लगाना और कर को इकट्ठा करना ये ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य होता है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं यदि कोई दी गई उन्हें लागू करना भी ग्राम पंचायत का एक मुख्य कार्य के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ग्राम पंचायत में जो आमदनी के स्रोत हैं वो क्या क्या होते हैं? तो एक आमदनी का स्रोत होता है जैसे जिला पंचायत, जो ऊपर के सरकारें के स्तर होते हैं, मतलब उनके द्वारा जो पैसे भेजे जाते हैं, तो वो स्रोत, आमदनी के स्रोत हैं। तो देख लेते हैं हम। घरों बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि जो है ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत हैं। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती हैं वो आमदनी के स्रोत हैं। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, यदि कोई दान देता है तो वो भी एक आमदनी का स्रोत होता है, किसके? ग्राम पंचायत के। और इन स्रोतों को, इन्हीं पैसों को लगाकर वह स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम सभा के लोगों को पानी पीने की व्यवस्था और जितनी भी प्रकार की व्यवस्थाएं दे सकते हैं उनको करते हैं। ठीक, अब पंचायत के 3 स्तर। तो इसके लिए तो ग्राम पंचायती राज व्यवस्था में काफ़ी संशोधन हुए, कई बार हुए, लेकिन एनसीईआरटी में केवल इतना ही दिया गया है कि 3 स्तर कौन कौन से हैं उनके बारे में आप देख लीजिए। जैसे जो सबसे पहला स्तर है वो है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जनपद पंचायत भी इसे कहते हैं, और जिला पंचायत या जिला परिषद ये तीसरे स्तर की समिति है। तो नीचे जाते हुए इसके मतलब स्तर में बढ़ोतरी होती है ना, बढ़ोतरी है समझ लीजिए। ये सबसे निम्न स्तर, उससे ऊपर सबसे ऊपर। ठीक, तो आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। कैसे लेते हैं? यदि ग्राम पंचायत में जो है वहाँ केंद्र सरकार तो आएगी नहीं, जो हमने ग्राम सभा के लोगों ने पंचायतों को चुना है, सरपंचों को चुना है, वही कार्य को करते हैं। तो एक प्रकार से हम ही जो हैं मेन रूप में भाग लेते हैं ना। तो जो सरपंच होते हैं यदि कोई भी कार्य को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं तो सीधे हम उनसे बात करते हैं। ठीक, तो मेन रूप से हम ही उनमें भाग लेते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर होता है। तो समझ लीजिए ग्राम पंचायत जो है यह लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है, इसको याद रखिए। ये जो भारत देश में लोकतांत्रिक सरकार है, सबसे पहला, सबसे निचला जो लोकतांत्रिक सरकार का स्तर है वही है ग्राम पंचायत। ठीक, तो ये विचारधारा गांधी जी की थी कि हमें राष्ट्र का विकास करने के लिए सबसे पहले ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के आधार पर करना होगा। सबसे नीचे रूट लेवल से हमें व्यवस्थाओं को देनी होगी, इसलिए इसका संविधान में संशोधन करके लाया गया। ठीक, तीसरा पॉइंट है ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। तो ये पॉइंट हमने बता दिए पहले ही कि जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग चुनते हैं, तो उनके प्रति जवाबदेह
होना उनका फर्ज है। पंचायत के 3 स्तर में आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ठीक, ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। याद रखिए ये शब्द, ठीक, ये शब्द विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। मतलब सबसे पहले सबसे नीचे लेवल पर ग्राम पंचायत, ओके, ग्राम पंचायत, सॉरी यहाँ से देखिए, ग्राम पंचायत, फिर उसके ऊपर क्या होता है, पंचायत समिति, पंचायत समिति, फिर उसके ऊपर होता है जिला परिषद, जिला परिषद। पेन नहीं है इसके लिए क्षमा चाहिए। ठीक, तो पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायती होती हैं। मतलब ग्राम पंचायत जो होती है सबसे नीचे लेवल की होती हैं, तो एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत आते हैं। ठीक, ये आप समझते हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती हैं। यह तीसरा स्तर होता है, मतलब सबसे ऊपरी स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले स्तर, मतलब जैसे कोई आपका जो जिला है तो उस स्तर पर होती हैं। ठीक, वो विकास की योजनाएं बनाती हैं। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद एवं सभी पंचायत में आवंटित राशि का वितरण की व्यवस्था करती है। मतलब जो धन होते हैं, मतलब राशि होती हैं, उनका वितरण की व्यवस्था करते हैं कौन, जिला परिषद या जिला पंचायत, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत समिति होती हैं। ठीक, तो सबसे नीचे लेवल पर ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत विकास खंड या पंचायत समिति, सबसे ऊपर लेवल पे जिला परिषद होते हैं। ठीक, इस प्रकार से। तो सबसे जो लास्ट टॉपिक है इसमें हमारा वो है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर। तो ये जो टॉपिक था, ये हमने अभ्यास के जो प्रश्न हैं वो तो बाकी सब इसी वीडियो में आ गए हैं, लेकिन जो एक टॉपिक था ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच अंतर, उसको हमने यहीं लाया है। तो अभ्यास का प्रश्न को हम अलग से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और जो मेन बात इसमें जो चैप्टर है उनमें स्टोरी के माध्यम से बताया गया, तो आप स्टोरी पढ़ेंगे उसको समझ में आ जाएगा। जो मेन क्रक्स है इस चैप्टर का, उसको हमने इस वीडियो में डाला है। ठीक, तो देखिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर होता है। तो हमने बताया कि जो ग्राम सभा होते हैं 18 वर्ष से जो व्यक्ति ऊपर होते हैं वो उनकी सभा जो होती है वो ग्राम सभा होती है, और उनके द्वारा जो चुने जाते हैं वो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। यह एक अस्थायी निकाय है। अस्थायी निकाय क्यों? क्योंकि जो ग्राम सभा के लोग हैं 18 वर्ष से अधिक हैं, वो अस्थायी हैं। ठीक, उनमें कोई परिवर्तन, मतलब जैसे परिवर्तन कहने का मतलब है कि वो अस्थायी हैं, वो बढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो किसी टाइम बाद उनको हटा दिया जाएगा, ऐसा तो है नहीं, वो अस्थायी ही रहेंगे। ठीक, यह एक अस्थायी निकाय है क्योंकि पंचायत के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जो ग्राम पंचायत होते हैं उनके सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं ना, ग्राम सभा के द्वारा। ठीक, अब देखिए ग्राम सभा में वे सदस्य होते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक, हमने बताया। ग्राम पंचायत में वार्ड के सदस्य और सरपंच होते हैं। वार्ड के सदस्य होते हैं और सरपंच जो प्रधान होते हैं वे होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं, मतलब ये तो निर्वाचन में भाग लेते हैं, वे ग्राम पंचायत के सदस्यों को निर्वाचित करते हैं। ठीक, ये कहाँ निर्वाचन में निर्वाचित नहीं होते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा होता है, तो इसको हमने बताया।
ठीक। ग्राम सभा एक विधायी निकाय है और ग्राम पंचायत पंचायती राज का निचला स्तर, हमने बताया निचला तत्व है। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला तत्व ग्राम पंचायत है। ये विधायी निकाय कैसे किस प्रकार से हुआ? विधायी निकाय का अर्थ होता है जैसे जब ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनना होता है तो ग्राम सभा के सदस्य ही चुनते हैं, तथा जब ग्राम पंचायत के सदस्य कोई नियम कानून लेकर आते हैं, मतलब कुछ भी निर्माण कार्य से लेकर ग्राम में कोई भी अन्य जो कार्य होते हैं उन्हें लेकर आते हैं, तो वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? ग्राम सभा के लोग। ग्राम सभा के लोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि कार्य उनके गलत होते हैं तो उनका विरोध करते हैं, यदि कार्य सही होते हैं सराहना के पात्र होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच अंतर आपको समझ में आया होगा। और जो इस वीडियो में था वो जो टॉपिक था ग्राम सभा ग्राम पंचायत, इनके काम, आमदनी के स्रोत, इनके स्तर, 3 स्तर। ठीक, तो ये आप समझे होंगे ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक, थैंक यू।